अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। गर्मी के हवाले से आपके लिए बहुत ही आपके लिए आसानी पैदा करेगी, आपके बहुत ही काम आएगी। आपके किचन ऑर्गेनाइजेशन में, आपके छोटे छोटे कामों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और गर्म मौसम के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा किचन में भी और इस दूसरे कामों में भी। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो है लैपटॉप के हवाले से। लैपटॉप तो पता है हमारे बच्चे सभी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है तो गर्मी में क्या होता है कि लैपटॉप जहाँ पे भी रखा होता है, ये हम ज़मीन पे रख के करें इस्तेमाल बच्चे, या फिर टेबल पे रख के करें, बेड पे रख के करें, इसके नीचे से हीट निकलती है और लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उस हीट की वजह से, और फिर सही तरह से वर्क नहीं करता है। ये बड़ा मसला होता है गर्मी में, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लैपटॉप गर्म होकर वर्किंग नहीं करता है। तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं कि हमारा लैपटॉप अच्छे से वर्क करे और गर्म भी ना हो, उसको हवा भी लगती रहे। इसके लिए अपने बॉटल्स के ढक्कन ले लेना है। जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना, उनके ढक्कन ले लें। जहाँ पे भी आपने रखना है, टेबल पे रखना है, ज़मीन पे रखना है या बेड पे अपने रखना है, उसके नीचे आपने 4 ढक्कन इस तरह से रख देना है चारों कोनों पे। और उसके बाद आप लैपटॉप को यूज़ करें जितनी देर भी इससे होगा कि नीचे इसकी हवा जाती रहेगी और ये बिल्कुल उसकी जो सतह है ना ऊपर रहेगी, और ये फिर गर्म नहीं होगा और बहुत अच्छे से वर्किंग करेगा। बहुत ही अच्छी टिप है, इसको ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी फ्रिज के स्क्रैपर के हवाले से। फ्रिज का स्क्रैपर हमें चाहिए यहाँ पर, और हमें चाहिए एक पुराना सॉक्स। देखिए ये थोड़ा सा मेरा सॉक्स जो है ना फटा हुआ भी है, पुराना सॉक्स है। पुराने सॉक्स के काफ़ी मैं आपको यूजेस बता चुकी हूँ पहले। आज आपको एक और बहुत ही अमेजिंग यूज़ बताने वाली हूँ। ये स्क्रैपर हम इसके अंदर डाल लेंगे और इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे, ये हमारा बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह से करना है। थोड़ा सा ये सॉक्स आगे से ख़राब है, लेकिन ये वर्क हमारा पूरा करेगा। ये देखें फ्रिज की जो रबड़ होती है ना, इसके देखें अंदर आप कितनी गंदगी होती है, इसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं तो रबड़ को हम देखते भी नहीं है और गंदगी उसके अंदर जमा होती रहती है, चिकनाई होती रहती है और फिर रबड़ लूज़ होकर ख़राब हो जाती है। हमारा फ्रिज अच्छे से वर्क नहीं करता है, रबड़ ख़राब होती है। आपको पता है कि फ्रिज की कूलिंग साइड निकल जाती है और बेकार हो जाती है। तो जब भी फ्रिज की सफाई करें तो इसको याद रखें, फ्रिज की रबड़ को इस तरह साफ़ कर लिया करें। जो भी इसके अंदर डस्ट वगैरह जाती है, गंदगी जाती है, कोई चीज़ गिरती है तो उसके अंदर फंस जाती है, जो हम नहीं सोचते हैं और देखते भी नहीं है, और वो साफ़ करना भी मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर ना तो हमारा हाथ जाएगा ना कोई कपड़ा जाएगा। लेकिन हम स्क्रैपर की मदद से करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करने का देख सकते हैं कितने आराम से सफाई हो रही है और कितनी ज़्यादा इसके अंदर से डस्ट निकल रही है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जब आपने मंथली एक दफ़ा अपना फ्रिज साफ़ करें तो आपने ये काम करें ना तो आपकी रबड़ ज़्यादा दिन तक चलेगी, आपका फ्रिज की लाइफ बढ़ जाएगी। सारा साफ़ हो गया, आपको दिखाती हूँ रबड़ अभी कितनी गंदी थी, आपको देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके, और अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। इस तरह से अपनी फ्रिज की रबड़ को आप साफ़ कर लिया करें और अपनी चीज़ों की लाइफ को बढ़ाएं। और इसी तरह से हम इस ऑर्गेनाइजर से और भी यूज़ दे सकते हैं। क्या होता है कि हमारी जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता है, कोई कपड़ा भी नहीं जा सकता है, हमारी मिट्टी बहुत जमती है, छोटे छोटे कंकर होते हैं, किस तरह से उनको निकालें, तो इसी ऑर्गेनाइजर की मदद से आप सफाई कर सकते हैं हर उस जगह की जहाँ पे आपका हाथ नहीं जा सकता। खासतौर पे खिड़कियाँ वगैरह जो होती हैं हमारी, वहाँ से बहुत अच्छे से यहाँ इसकी क्लीनिंग होती है। या फिर कहीं अलमारी के नीचे की जगह है, फ्रिज के नीचे की जगह है, छोटी छोटी जगह है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता है, झाड़ू नहीं जाती, कपड़ा नहीं जाता है, उन जगहों की आप बहुत अच्छी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर है। फिर जब आप चाहें इसको सॉक्स को धो के रख लें, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के जो हमारे बिस्किट पेटीज वगैरह हम बच्चों के लिए ला के रख लेते हैं घर में स्टोर करके। वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं तो घर में कुछ ना कोई चीज़ बच्चों के खाने के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब इसको रखे रहते हैं एक आध दिन के बाद ये चीज़ें नरम पड़ना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा दिन चलती नहीं है, फिर बच्चे नहीं खाते हैं। तो इनको हम किस तरह से स्टोर करें कि हमारी चीज़ ज़्यादा दिन तक चले और ख़राब ना हो, इसके अंदर नमी ना आए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आपने इसको किसी बर्नी के अंदर स्टोर करके रखना है तो आपने किस तरह से बर्नी को बंद करना है, आपने ले लेना है बिस्किट के खाली रैपर। बच्चे बिस्किट खाते हैं, रैपर फेंक देते हैं, ये रैपर बड़े ही काम के होते हैं। तो ये हमने ले लेना है और जितना हमें रिक्वायर होगा, जितनी बड़ी हमारी बर्नी होगी उतना बड़ा पीस हम इसका काट लेंगे। इतना बड़ा मैं काट रही हूँ ना, जितनी बड़ी बड़ी बर्नी है उसके हिसाब से ये काट लेंगे। ये इसका जो रैपर होता है ना, बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये नमी को बिल्कुल अंदर नहीं जाने देता। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। आपका जो ना जो भी आपने इसके अंदर चीज़ रखी है, बिस्किट पेटीज कोई भी चीज़ आप रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। जब आप इसको निकालेंगे, इसको खस्ता और करारी आपकी चीज़ निकलेगी, नमी नहीं जाएगी और उसके अंदर नमी नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो नमी नहीं जाएगी, और आपकी चीज़ ज़्यादा दिन तक सेफ रहेगी और ज़्यादा दिन तक चलेगी। है ना कितनी अच्छी सी टिप। और इसी तरह से ये रैपर जो है ना हमारे एक और चीज़ में भी इस्तेमाल हो सकता है कि क्या होता है गर्मी के मौसम में पानी की बॉटल से ज़रूरी बाहर लेकर जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बॉटल अपने साथ लेकर जाते हैं और लेके भी जानी चाहिए, खासतौर पर बच्चे बड़े सभी लेके जाते हैं जो भी जाता है। लेकिन जब इसको बैग में रखते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉटल गिर जाए पानी की तो सारा बैग गीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ढक्कन लूज़ भी हो जाता है, तो वो भी मसला ये होता है कि फिर हमारी फिर पानी भी ज़ाया होता है और हमारा बैग वगैरह भी ख़राब हो जाता है या बच्चों का बैग भी ख़राब हो जाता है। तो ये आपने यही करना है कि रैपर ले लेना है बिस्किट का और इसको आपने इसके ऊपर लगा के और फिर ढक्कन को फिक्स कर देना। आप देखेंगे ज़रा सा भी पानी नहीं गिरेगा, कि चाहे बॉटल उसके अंदर गिर भी जाए, उल्टी भी हो जाएगी ना आपकी बॉटल, पानी नहीं गिरेगा। अगर ढक्कन लूज़ है ना, ढक्कन भी आपका टाइट हो जाएगा। अगर कोई ऐसी बॉटल आपकी इसका ढक्कन लूज़ है, देखिए मैं आपको उल्टा करके भी दिखा रही हूँ, एक ज़रा सा भी पानी नहीं गिर रहा है। इस तरह से आपका पानी सेफ रहेगा, आपकी बॉटल सेफ रहेगी और आपकी जो बैग है जिसमें आपने रखा है वो भी सेफ रहेगा, बिल्कुल ही नहीं गिरेगा इसके अंदर।
नेक्स्ट स्टेप जो है ये रोटी पकाने के हवाले से है। गर्मी में रोटियां पकाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। लेकिन ये होता है कि साथ साथ जब रोटी पकाते हैं तो सारा ये जो इसकी स्लेब होती है हमारी किचन की वो गंदी हो जाती है। हमने पहले साफ़ करी हुई होती है, फिर इसको दोबारा से सफाई सारी करनी पड़ती है, क्योंकि आटा ज़रूर गिरता है और आटा ज़ाया भी होता है। रिज़्क़ को आपको पता है ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम किस तरह से इससे बच सकते हैं कि हमारा किचन में स्लेब भी गंदा ना हो और हमें इतनी देर तक किचन में खड़े भी ना रहना पड़े, बस रोटी पकाएं फटाफट बाहर आ जाएं, क्योंकि रोटी तो हमने पकानी ही पड़ती है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक काम करना है। आपने जब भी आपने रोटी बनानी है ना, आपने एक ले लेना है अखबार का पीस, साफ़ सुथरा अखबार ले लें, नहीं है तो आप कोई बड़ा कागज़ भी ले सकते हैं ना, चार्ट पेपर वगैरह होती है वो रख लें इसी मकसद के लिए, क्योंकि ख़राब तो होगा नहीं। इसको बिछा देना है आपने और उसके ऊपर रख के रोटी बेलनी है। आप देखेंगे जितना भी आटा गिरना है, खुश्की जो थोड़ी बहुत, बिल्कुल भी वो जो आटा है ना सारा वो अखबार के ऊपर गिरेगा, बिल्कुल भी आपकी स्लेब गंदी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि रिज़्क़ ज़ाया नहीं होगा। जो भी आटा इसके अंदर गिरेगा वो आप वापस डाल लें उसके अंदर, क्योंकि अखबार बिल्कुल साफ़ ही होगा। जो हम किचन में यूज़ करेंगे जाहिर सी बात है साफ़ ही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कोई भी कागज़ या अखबार हम यूज़ कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि गर्मी में हमें दोबारा से सफाई नहीं करनी पड़ेगी कि हम रोटी पकाएं तो फिर उसके बाद दोबारा से सारी स्लेब को साफ़ करें। बहुत ही अच्छी टिप है ये, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखें सारा आटा इसके ऊपर गिरा है। अभी मैंने सिर्फ एक रोटी ही बेली है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए 2-3 रोटियां मैंने पकाई हैं, अभी मेरी काफ़ी रोटियां पकानी बाकी हैं। तो इस तरह से जो है आप इस तरह, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि देखें इस तरह से हमने आटा जो मेरा गिरा था थोड़ा बहुत वो मैंने इसके अंदर वापस डाल दूँगी और फिर हमारा आटा भी सेफ रहेगा और हमारी स्लिप भी आपको मैं दिखाती हूँ बिल्कुल साफ़ है। तो कोई भी टिप पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।